जय हिंद दोस्तों, मैं अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक, तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। जैसा कि मैं बता दूं, इस वक्त मैं आया हुआ हूं बिहार में मैं इस वक्त सिवान ज़िला में मौजूद हूं। वहां पे एक मैंने मजलिस अटेंड की। वहां पे मुझे एक छपरा से एक मोमिनीन आए मिलने के लिए। उनसे मैं बहुत मतलब मुतासिर हुआ, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे ये एहसास हुआ, आप नाजरीन आपने देखा होगा ऑलरेडी हमारे चैनल पे पैगाम मुहर्रम को लेकर कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसी सिलसिले में इनसे बात करना चाहता हूं। तो मैं बात करना चाहता हूं, आइए इनसे बात करते। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले तो आपका SNL चैनल और RNN चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम सैयद काजिम रज़ा रिजवी एडवोकेट और मैं अंजुमन असगरिया का छपरा का प्रेसिडेंट हूं और जनता दल यूनाइटेड का भी वाइस प्रेसिडेंट हूं पूरे ज़िला का। अच्छा, तो ये सबसे पहले आप काजिम भाई ये बताएं कि मैंने अभी आपने बोला कि जो है जनता दल यूनाइटेड के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जी। तो मेरे चैनल ने कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर के वक्फ बोर्ड के ऊपर प्रोग्राम किए थे, आवाज़ उठाई थी। तो इसके बारे में आप थोड़ी हल्की सी बता सकते हैं, क्या है सच्चाई है? नहीं, देखिए, वहाँ तो वक्फ बोर्ड का इख्तलाफ चल ही रहा है मौलाना से और वक्फ बोर्ड से। बहुत सारी मौलाना भी कोशिश कर रहे हैं और वहाँ के वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है अफजल अब्बास साहब। नहीं, मैंने इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि आपने बोला कि जनता दल यूनाइटेड के एक अहम रुकन है। जी जी। तो उसमें अफजल अब्बास साहब भी मतलब उससे जुड़े हुए हैं और वो मेरे चैनल पे भी है जी। इस वजह से आपसे मैंने पूछा। देखिए, वहाँ बहुत सारे इख्तलाफात हैं जिसमें सरकार भी कोशिश कर रही है, अफजल अब्बास साहब भी कोशिश कर रहे हैं और उधर से मौलाना भी चाह रहे हैं कि अगर किसी ने ज़मीन कहीं ली है तो बच जाए। लेकिन मामला सही से बैठ करके ये मिलजुल करके नहीं हो पा रहा है कि बैठ के इस इख्तलाफ को दूर किया जाए। अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट क्या फ़ैसला करती है ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, एक सवाल और मेरा है कि अय्याम अज़ा क़रीब है, तो 4 दिन के बाद अय्याम अज़ा शुरू होने वाला है। हम लोग एक प्रोग्राम भी मतलब रिले कर रहे हैं आज़ादारी मुहर्रम के ऊपर। तो मुहर्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुहर्रम के बारे में ये है कि हर जगह इस्तक़बालिया प्रोग्राम हो रहे हैं, कई जगह मजलिसें भी शुरू हो चुकी हैं इस्तक़बालिया की। और मुहर्रम के बारे में ये कहना है कि 28 रजब को हमारे मौला जो है इसके लिए करबला के लिए चले। रास्ते में आपको मालूम है कि फिर रास्ते से हज न करके फिर जो है करबला के लिए 2 मुहर्रम को पहुँचे हैं और हक़ के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज अगर करबला ना होती तो इस्लाम ना होता। जो उन्होंने आज अगर करबला ना होती तो इस्लाम बच नहीं पाता। जो हालात थे और जिस तरह से वहाँ अरब जो पूरे ममालिक हैं, जिस तरह से उन्होंने इस्लाम के ढांचे को बिगाड़ने की जो कोशिश किया था, तो उसमें वहाँ का तख्त पर यजीद बादशाह था, उसने बैअत तलब की इमाम हुसैन इस्लाम से। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे जैसी की बैअत नहीं करूँगा, मैं अपनी शहादत दूंगा। और करबला आए और 10 मुहर्रम को शहादत हुई और आज आप इस्लाम दे रहे हैं। वरना ये इस्लाम टेररिस्ट बन करके रह जाता, आतंकवाद बन करके रह जाता। उन्होंने आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी और आज इस्लाम पूरे दुनिया में ज़िंदा है। तो काजिम भाई, आप मेरे चैनल से जो यंगस्टर हैं, आज के जो नौजवान हैं, उनको मुहर्रम के बारे में क्या मतलब कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह से अब थोड़ा सा दौर कुछ बहुत अजीब सा आ गया है, पहले वाली बात नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि पुराने कपड़े पहने, जो भी पुराने कपड़े हों, जो एकदम मॉडर्न टाइप से लोग आजकल कपड़े पहन रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने देखा है अक्सर, मैं भी गांव से जुड़ा रहा हूँ और ज़मीनी सतह से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि साल भर तक हमारी कम्युनिटी के लोग शांत रहते हैं। ये जब 2 महीना 8 दिन आता है या 10 दिन आता है, ये अखाड़ा बना लेते हैं गांव में, खींचा तानी, ये ऐसे हो रहा था, हम ऐसे।
तो आया ये चीज़ रुकना चाहिए कि ऐसे चलती रहनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि जो गम है वो गम की तरह होना चाहिए, एक माहौल बना करके गम होना चाहिए, और इख्तलाफात को दूर करते हुए मौला की मजलिस में जाना चाहिए सभी को। अगर किसी से किसी का कोई इख्तलाफ भी है या किसी दूसरे का इमाम बाड़ा है या अगर उससे भी इख्तलाफ है तो उसके यहाँ भी मजलिस में जाइए। मौला की मजलिस में आपको जाना है, न कि उनसे जिससे इख्तलाफ है उसके यहाँ जाना है। मौला की मजलिस में जाइए, चाहे वो कोई भी करे। आपस में इख्तलाफात को भूलते हुए, मौला ने इसीलिए तो कुर्बानी दी थी। जो कुर्बानी दिया था क्यों दिया था कि सारे इख्तलाफात को दूर। तीन यहाँ तो देखा जाता है सारे इख्तलाफात 10 ही दिन में नज़र आते हैं। क्या कीजिएगा, ये तो हम लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो हम लोग आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं और कर करके मजलिस में इस सारी बात को कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। आपस में इतने इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैं ख़ुद भी देख रहा हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि इख्तलाफात दूर हों, लेकिन दिल में लोग कजी लिए रहते हैं। दिल में एक जो है बुग़्ज़ ले करके और आपस को जो है इख्तलाफात को दूर नहीं करते हैं। ये सब लोगों को। काजिम भाई, एक सवाल और मेरा है, जैसे आपने बताया कि आप जो हैं जदुए से जुड़े हुए हैं जी। खुदा ना खास्ता मौलाना करे ऐसी कोई बात पड़े मुहर्रम में, अगर कुछ आपके एरिए में या इतराफ़ में कुछ दिक्कतें आती हैं तो क्या आप उसके लिए खड़े हैं, प्रिपेयर्ड हैं? बिल्कुल खड़े हुए हैं। पूरा प्रशासन, पूरी हुकूमत खड़ी हुई है। हमारे नीतीश कुमार जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि बिल्कुल अमन और शांति के साथ और सुकून के साथ, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार हो चाहे मुसलमानों का हो, वो सब चाहते हैं कि अमन और शांति के साथ बिल्कुल सुकून के साथ सारा काम हो। जैसे कोई दुश्वारियाँ आती हैं, जैसे आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो क्या आप कोई नंबर वगैरह छोड़ेंगे चैनल पे? जी बिल्कुल छोड़ेंगे। मेरा 9955633875 मेरा ये नंबर है। कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। हम जहाँ तक हर मुमकिन होगी उनकी कुछ मदद करेंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपना नंबर भी चैनल पे छोड़ा है। अगर ये आवाज़ अगर बिहार के इतराफ़ में कहीं भी कोई भी देख रहा होगा, अगर मुहर्रम में कोई भी तकलीफ़ आती है ताज़ियादारी की या प्रोसेशन की या जुलूस की, कोई भी दिक्कत आती है तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। ये अहम रुकन है बिहार गवर्नमेंट के, बिहार सरकार के जुड़े हुए हैं। तो इंशाअल्लाह आमीन, इन्होंने वादा किया है कि हर हत्तल इम्कान ये खड़े हैं और कभी भी फ़ोन कीजिए, ये मदद करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि देखा कि मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछा, जो हालात हज़रा पे चीज़ें चल रही, जो 10 दिन में लोग जो हैं 10 दिन मतलब साल भर तक तो सही से रहते हैं, फिर ये 10 दिन मतलब झगड़ा लड़ाई का अखाड़ा बना देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है नाज़रीन कि ये मुहर्रम ऐसी मतलब एक ये है कि 10 दिन में पैगाम जाना चाहिए अदर को, लोगों को। आप नाज़रीन जानते हैं कितना माहौल दुनिया का ख़राब चल रहा है, सबकी निगाहें हमारे पर हैं। तो मैं ज़ाकिरीन से भी ये इल्तिजा करूँगा कि जो 10 दिन तक स्पीच देते हैं या मिंबर पे जो भी मजलिसें पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसा दर्स दे के जाएँ ताकि आने वाली जनरेशन को वो बातें समझ में आए। इसी तरह देखते रहें SNN चैनल। मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जय हिंद।